मैं ये समझना चाहूंगा दानिश जी, तो जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है वो तो सबके लिए एक समान, तो इसका विरोध क्यों किया जाता है? देखिए, विरोध कौन कर रहा है मुझे ये बताइए ना। विरोध ये काम किसका था? केंद्र सरकार का ये काम था, केंद्र सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रधानमंत्री जी की, वो उससे भाग रहे हैं। और जो को पैनलिस्ट है हमारे विनीत भाई, वो बात बता रहे हैं भविष्य की। मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान में आई, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिल की एक बात कही, वो देश में डेमोग्राफी धर्म के आधारित पे बाहर से विदेश से लेके आना चाहते हैं। इनकी बात का ये तर्क निकल के आता है। प्रत्युष, तो मुझे ये बताइए कि देश में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तो देश के नागरिक ही तय करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, ये तमाम लोग बाहर से कौन लेकर आएगा? नहीं, बाहर से कौन लेकर आएगा ये बताइए। आप ये सीए और एनआरसी की जब बात करेंगे तो ये क्या करेंगे? आप बताइए क्या कर रहे हैं वो? तो बाहर से लाने की तो बात कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये घुसपैठ की पॉलिसी तो ऑफिशियल अडॉप्ट करने की बात कर रही है। तो ये तो स्क्रीन पे आपकी अडॉप्ट कर रहे हैं कि भाई मतलब ये ऑफिशियल घुसपैठ करवाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग देश के लिए ज्यादा घातक है। देश का प्रेजेंट तो लोग। विनीत जी 10 सेकंड, उसके बाद मैं राशिद जी का रुख करूंगा जल्दी से। विनीत जी 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि सीएए के जरिए आप बाहर से, यानी कि आप बांग्लादेश से लेकर के आ रहे हैं यहां पर नागरिकों को, यहां नागरिकता आप दे रहे हैं, डेमोग्राफी आप बदल रहे हैं। प्रत्युष भाई, हम सब जानते हैं कि किसको हम लेके आ रहे हैं, जो प्रताड़ित है उसको लेके आया जा रहा है। मैं किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं कहूंगा, लेकिन क्या विश्व में या इंडिया में इस बात से कोई नकार सकता है कि किस धर्म की भूमिका होती है अराजकता फैलाने में? वो आप और हम दोनों समझते हैं। इसलिए हमने कहा कि जहां पे अगर ये जनसंख्या बढ़ती है और इसका जो अनुपात बढ़ता है, तो जो ये लॉपसाइडेड जो ग्रोथ होता है ना, उससे परेशानी होती है। और इसीलिए हम सबको चिंता करनी चाहिए, हमको भी, आपको, प्रत्युष भाई और दानिश भाई को भी। ठीक है राशिद जी, क्या देश में 30 साल के बाद गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे? ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का, गिरिराज सिंह जी का। कैलाश जी को बताइए कि ये डराना बंद करिए। ये होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ और ये बकवास, बिल्कुल पूरे आंकड़े आपके सामने हैं। ये क्या 100 साल तक भी इस तरीके की कोई बात होने वाली नहीं है। खुल के है तो आपको सब आंकड़े सामने हैं। हिंदुओं के आंकड़े कितने हैं, मुसलमान के आंकड़े कितने, कितनी कमी हुई मुसलमानों में, ये सब ये डराने के बातें हैं, देश को भटका। हाँ, बताना है तो आप अपने 11 साल की जो मेहनत है वो बताइए क्या क्या आप काम करें मुसलमानों के लिए। खाली उनके जनसंघ या उनके जनगणना के बाद में बात मत कीजिए। आप अगर वाकई कुछ करें मुसलमानों के लिए उसकी बात करिए। कैलाश जी हो या भगवत जी हो या जो भी हो, हेमंत जी हो, इस तरीके की ऐसा गलत प्रोपेगेंडा जो है वो बंद करिए, इमीडिएट बंद करिए। ये सब देश समझ गया सर। ये नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के आप लोग ऐसे बातें करते हैं। जो बैठे हुए पैनल में सबको मालूम है किस तेजी से ऐसो मुसलमानों की भी कम हुई, हिंदू भाइयों की भी कम हुई। इस तरीके के कोई डिबेट है तो ये हकीकत नहीं है जो जिस पे डिबेट हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ जाएगी मुसलमान। लेकिन राशिद जी कई स्टेट के राशिद जी कई स्टेट में अगर आप सीमावर्ती जिलों को देखेंगे, चाहे वो आप बंगाल देख ले, चाहे वो असम देख ले, चाहे वो बिहार देख ले, चाहे आप झारखंड देख ले, कई जिलों में डेमोग्राफी बदली है। अब उसकी वजह घुसपैठ हो सकती है, उसकी वजह प्रजनन दर हो सकती है। क्या इसको भी हम नकार सकते हैं क्या? नहीं सर, घुसपैठ अगर बात है तो सरकार की नाकामी है सर। अगर कोई घुसपैठ हो रही है तो सरकार के नाम नाकामी है। इस तरीके से अगर आप मुसलमानों को बताएंगे कि भाई आपकी जनसंख्या घुसपैठ की वजह से बढ़ जा रही, ये गलत है ना सर, ये बिल्कुल गलत है। और इस तरीके के इल्जाम जो है ये फौरी बंद होना चाहिए। लेके चलो यार, हिंदू मुसलमान दोनों को लेके चलो। अगर घुसपैठ हो रही है, रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। आखिर घुसपैठिए कैसे आ जा रहे हैं, आकर यहां पर अगर डेमोग्राफी बदल दे रहे हैं तो यह फिर सरकार से पूछा जाना चाहिए। इसके लिए यहां पर रह रहे मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराना कि साहब आप आबादी बढ़ाए जा रहे हो, जबकि आपके सामने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है कि उनका प्रजनन दर कम हो रहा है। प्रत्युष भाई, हमारे देश में अभी सबसे ज्यादा अगर कोई घुसपैठिया है तो रोहिंग्या है।
हाँ। और रोहिंग्या कहां से आते हैं सर, ये हम सबको मालूम है। कौन उनको क्या देता है, जी। कार्ड से लेके आधार कार्ड, राशन कार्ड कौन देता है, ये भी मालूम है। और ये सब जो पुलिस और जो प्रशासन है, हाँ। वो एक स्टेट जी। के अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। केंद्र सरकार को जो करना है वो कर रही जी। है, वो करती भी रहेगी। लेकिन आप ठीक है। जो है, जब हम कुछ करते विजय हैं शंकर तो तिवारी जी आप तक खड़े आवाज होके नहीं पहुंच पा रही थी। मैं आखिरी कमेंट विजय शंकर तिवारी जी आपसे लेना चाहूंगा, इसका कोई ऑथेंटिक डाटा है क्या जी कि 30 साल के बाद इतनी आबादी बढ़ जाएगी, हिंदुओं की आबादी घट जाएगी? प्रत्युष जी, आपको गली मोहल्ले में जाकर के ऑथेंटिक डाटा मिलता है। ये कागजों के ऑथेंटिक डाटा तो आप कागजों में देख लेते हैं, लेकिन आप गली मोहल्ले में देख लीजिए, जहां आप रहते हैं उसके सामने देख लीजिए, अपने बगल में देख लीजिए, पीछे देख लीजिए। इससे बड़ा ऑथेंटिक डाटा देश में कहीं नहीं मिलेगा। आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, आए दिन हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और ये पूरा ये जो ग्रुप है जो देश और धर्म की बात करने वालों गुंडा बोलते हैं, यूसुफ को साहब बोलते हैं और ओबामा को साहब बोलते हैं। फिलिस्तीन और हमास के जब आतंकवादी इजराइल में मारते हैं जा करके, तब इजराइल के लोगों के लिए नहीं खड़े होते ये, लेकिन हमास के जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनके लिए मोमबत्तियां जलाते हैं। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं। एक मिनट समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।